अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, आज 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 में हमारे पास पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 30 मैन रिपेयर आर रोड इन 56 डेज, के 30 आदमी जो हैं एक रोड बनाते हैं 56 डेज में बाय वर्किंग 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे काम करते हैं और 56 डेज में वो रोड बनाते हैं 30 आदमी। हाउ मैनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। तो इसमें 3 चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, एक जिक्र किया हुआ है मैन का, दूसरा डेज का और तीसरा आवर्स का। ठीक है, इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ डेज़, हमारे पास x है क्योंकि एक हमारे पास बताया हुआ है कि 56 डेज़ और एक हमें जो है मालूम करना है, तो उसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि वो लेट सपोज कि वो x है। ठीक है, मैन आवर्स एंड डेज़। मैन हमारे पास कितने हैं 30 और वो 6 आवर्स काम करते हैं 56 डेज़ में। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम मैन को बढ़ा दें 45 मैन हो जाएं, 7 आवर्स हो जाएं, तो हमारे पास बाकी डेज़ कितने होंगे। ठीक है, कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मैन भी बढ़ गए आवर्स भी बढ़ गए तो दिन जो हैं कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे जहाँ आप लोगों को एरो का निशान नज़र आए। ठीक है, ये वाला, उसको उस वैल्यू को नीचे लिखना है, जहाँ से स्टार्ट हो उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने x/56 लिख लिया, आगे लिख लिया 6/7 मल्टीप्लाई 30/45। ठीक है, जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 के टेबल पे काटेंगे, 7 में 7, 7 8 56। ये याद रखना है कि एक ही टेबल पे काटना है, ऐसा ना हो कि इसको 7 पे काट दिया इसको 6 पे काट दिया, ऐसा नहीं करना। जिस टेबल पे काटना है उसी एक ही टेबल पे काटना है। ठीक है, तो 7 के टेबल पे मैंने 56 को काटा है, तो हमारे पास क्या आया 8। उसके बाद 30 और 45 को 5 पे काटते हैं। 5 9 था 45, 5 6 था 30। अब 3 3 था 9, 3 2 था 6। नेक्स्ट करते हैं 3 1 था 3, 3 2 था 6। हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बची, 2 मल्टीप्लाई 8, तो 2 2 था 4, 4 8 था 32 डेज़ हमारे पास आ गए। तो रिक्वायर्ड डेज़ हमारे पास क्या हैं 32 डेज़। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स। ठीक है, 60 वुमेन्स मतलब औरतें काम कर रही हैं 48 kg ऑफ कॉटन। ठीक है, 48 kg कॉटन के बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे वो काम करती हैं हर रोज़। हाउ मैनी कॉटन विद 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। उन्होंने घंटों को बढ़ा दिया लेकिन औरतों को कम कर दिया है, तो वो पूछ रहे हैं कि अब कितने केजी वो कॉटन को स्पिन करेंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड कॉटन इक्वल टू x, क्योंकि हम लोगों ने मालूम करनी है कि कितने, उन्होंने कहा हुआ है कि कितने केजी 30 वुमेन्स काम करके कर सकती हैं कॉटन को स्पिन। ठीक है, वुमेन्स हमारे पास कितनी हैं 60, आवर्स कितने हैं 8 और कॉटन कितनी है 48 केजी पर करती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वुमेन्स को कम कर दिया 30 कर दिया, आवर्स को बढ़ा दिया 12 कर दिया और कॉटन हमारे पास जो है x हो गई। लेट कर दिया कि कॉटन है हमारे पास x। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग लिख लेंगे x/48 इज़ इक्वल टू 12/8 मल्टीप्लाई 30/60। यहाँ डिवाइड हो रहे हैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको एक ही टेबल पे काट देंगे। 8 1 था 8, 8 6 था 48, 6 1 था 6, 6 1 था 6 और 0 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ 10 बच गया बाकी। तो अब देखते हैं 10 1 था 10, 10 3 था 30, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड कॉटन आ गई 36 kg, क्योंकि उन्होंने घंटे बढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से 30 वुमेन्स जो हैं 36 kg कॉटन को स्पिन कर देंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन
समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द प्राइस ऑफ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ 6288। उन्होंने लेंथ भी बताई हुई है, विड्थ भी बताई हुई है और रुपीस बताए हुए हैं कि कितने की वो बनेगी कारपेट। आगे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर। पहले 8 मीटर कहा था, अब उन्होंने 12 मीटर लॉन्ग कह दिया और 6 मीटर वाइड कारपेट। तो उन्होंने कहा हुआ है कि 12 की लेंथ है और विड्थ हमारे पास है 6 की। तो अब हमारे पास प्राइस क्या बनेगी कारपेट की, तो हम लोगों ने वो मालूम करनी है। तो लेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्राइस हमारे पास क्या है, x। लेंथ उन्होंने बताई हुई है, विड्थ बताई हुई है, प्राइस एक की बताई हुई है, एक की हम लोगों ने खुद मालूम करनी है। तो लेंथ हमारे पास क्या है 8, विड्थ हमारे पास है 3, प्राइस क्या है 6288। नेक्स्ट उन्होंने लेंथ बढ़ा दी, 8 की जगह उन्होंने 12 कह दिया और विड्थ हमारे पास 6 कर दी और प्राइस हम लोगों ने मालूम करनी है। तो x/6288 इक्वल टू 6/3 मल्टीप्लाई 12/8। ठीक है, जो जिस टेबल पे करता है उसको काट दें। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6288। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। तो हमारे पास क्या आया 18,864 रिक्वायर्ड प्राइस हमारे पास आ गई। अगर लेंथ बढ़ा दें, विड्थ बढ़ा दें, तो हमारे पास 18,864 की हम लोगों ने मालूम कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इफ़ 15 लेबर्स अर्न 67,500 इन 9 डेज़। अगर 15 मज़दूर काम करें 9 दिन में, तो वो कितने कमाते हैं 67,500, मतलब 67,500। हाउ मच मनी 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज़। ठीक है, उन्होंने लेबर्स को कम कर दिया लेकिन डेज़ को बढ़ा दिए। अब वो पूछ रहे हैं कि कितने मतलब वो मनी अर्न करेंगे, कितने रुपीज़ वो कमाएंगे 12 डेज़ में। तो वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड मनी इक्वल टू x। ठीक है, लेबर हमारे पास 15 है, डेज़ 9 है और रुपीज़ उन्होंने क्या कहा हुआ है 67,500। उसके बाद उन्होंने लेबर्स को कम कर दिया, 10 कर दिया, डेज़ को बढ़ा दिया और बताना है कि वो कितने अर्न करेंगे। ठीक है, 12 डेज़ में वो कितने अर्न करेंगे 10 लेबर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसी तरतीब से मैंने इसको लिख लिया है। जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कटता हो उसको एक ही टेबल पर आप लोगों ने काटना है। ऐसा ना हो, फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा ना हो इसको 5 पे काट दें, इसको 6 पे काट दें। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, वरना आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास कितने आ गए 60,000। ठीक है, प्राइस हम लोगों ने मालूम कर दी कितनी है 60,000। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 70 मैन कैन complete a wall of 150 meter length in 12 days. How many men will complete the wall of 600 meter in 30 days? अब इसमें क्या कर दिया, लेंथ भी बढ़ा दी और डेज भी बढ़ा दिए और उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने आदमी जो हैं इस लेंथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो हम लोग मालूम करेंगे। लेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड मैन हमारे पास x है। ठीक है, लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई थी 150, डेज थे 12 और मैन कितने थे 7। उसके बाद उन्होंने लेंथ को बढ़ा दी है, तो उन्होंने कह दिए 600 और डेज़ हमारे पास 30 हैं और मैन जो रिक्वायर्ड मैन है वो x है। ठीक है, हम लोगों ने उसी तरतीब से लिख दिया x/70 इज़ इक्वल टू 12/30 मल्टीप्लाई 600/150। ठीक है, 12/30 लिख दिया, मल्टीप्लाई 600, 150। यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो कटना होगा उसको काट देंगे। तो हमारे पास बाकी कितने आ गए रिक्वायर्ड मैन 112 मैन। ठीक है, ये हमारे पास आ गए कि तकरीबन 600 मीटर लेंथ की जो है वॉल्स की 30 डेज़ में, तो हमें कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी 112। ठीक है,
उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्वांटल लीकेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर द लीकेज ऑफ 90 क्वांटल फॉर डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड फेयर एक्स है, क्वांटल, किलोमीटर और रुपीज़, 3 चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले 12 है, फिर 18 है, फिर रुपीज़ क्या है 12, फिर उन्होंने कम कर दिया 9 कर दिया, किलोमीटर 20 कर दिया और रुपीज़ हम लोगों ने मालूम करनी है। तो इसको भी वही तरतीब से लिख लिया है, x/12, 20/8 मल्टीप्लाई 9/12। ठीक है, इसके बाद x इज़ इक्वल टू 20/18 मल्टीप्लाई 9/12 मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12/12 12/12 9/9 9 2 18 2/2 2/2 और 0 आ गया। तो हमारे पास कितने रुपीज़ आ गए, 10 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई इन 12 days. How many mason will be needed to be built of 120 meter high in 7 days? ठीक है, ये हम लोगों ने मालूम करना है। तो रिक्वायर्ड मेंशन हमारे पास क्या है, एक्स है, मीटर, डेज और मेसन्स 12 मीटर है, डेज 12 और मेसन 14, 127 और हमें मालूम करना है, इसको लिख लिया एक्स। उसी तरतीब से लिख देंगे, जो कटना होगा उसको काट देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 240। आंसर में क्या आएगा 240 मेसन्स। यहाँ आप लोग ये लिख लें। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 15 मशीन प्रिपेयर्स 360 स्वेटर्स। ठीक है, 15 मशीन है हमारे पास और वो प्रिपेयर कर रही हैं 360 स्वेटर्स इन 6 days। 3 मशीन गेट आउट्स ऑफ ऑर्डर। 3 मशीन जो है उन्होंने निकाल देनी है। हाउ मैनी स्वेटर कैन बी चेंज प्रिपेयर्ड इन 10 days बाय द रिमेनिंग मशीन्स। ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग मशीन बच गई 10 days में, वो कितने स्वेटर्स रिपेयर कर लेंगी। टोटल मशीन हमारे पास कितनी है 15। ठीक है, मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब 3 थी, तो 15 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग मशीन क्या बच गई 12। रिक्वायर्ड स्वेटर हम लोगों ने मालूम करने हैं, तो इसको एक्स लिख लिया। मशीन, डेज और स्वेटर। मशीन हमारे पास पहले 15 थी, 6 days में 360 स्वेटर्स उन्होंने कंप्लीट किए। अब 12 मशीन है, 10 days हैं और एक्स हम लोगों ने मतलब स्वेटर हम लोगों ने मालूम करना है। तो x/360 इक्वल टू 10/6 मल्टीप्लाई 12/15। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो कटना है उसको काट दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 480 स्वेटर्स। ठीक है, बाकी हम लोग कितने 12 मशीन से 10 days में, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पहले 6 days थे और 15 मशीन थी। ठीक है, अब 12 मशीन है और 10 days है, मतलब 4 days का इजाफा हुआ है, तो हम लोग 480 स्वेटर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1440 मैन had sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ratio is increased by 1/2 times? हिंट भी उन्होंने दिया कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास फूड का 1 होगा और सेकंड एलिमेंट फूड का हमारे पास 3/2 होगा। तो हिंट से हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है लेट नंबर ऑफ मैन। हमारे पास एक्स हैं, डेज, फूड और मैन। ठीक है, 32 days हैं। फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने फूड का कहा हुआ है 1 है और मैन हमारे पास 1440 है, डेज 40 है और सेकंड एलिमेंट फूड का हमारे पास 3/2 है और मैन एक्स है। ठीक है, यहाँ मैंने एक्स लिख दिया। उसके बाद उन्होंने उसी तरतीब से लिख लिए, जो डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कटता हो उसको काट देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा x = 768। ठीक है, लेकिन उन्होंने के मैन में लीव। ठीक है, जो आदमी यहाँ से लीव कर गए हैं, तो टोटल में से जो हम लोगों ने निकाले हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 672
मैन आ गए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल इन 8 days. हाउ मैनी साइकिल 5 मैन विल असेंबल इफ दे वर्क फॉर 16 days. डेज उन्होंने आधे हाथ बढ़ा दिए तो मतलब उतने ही हमारे पास साइकिल्स होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइकिल हमारे पास क्या है, एक्स है, मैन, डेज और साइकिल। मैन हमारे पास 10 है, डेज 8 है और साइकिल कितने 400। उसके बाद उन्होंने मैन को कम कर दिया 5 कर दिया, लेकिन डेज उतने ही बढ़ा दिए। 8 में 8 को प्लस कर दिया 16 डेज कर दिया और साइकिल्स हम लोगों ने मालूम करे हैं। तो उसी तरतीब से लिख दिया, जो डिवाइड हो रहा था वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास कितने आ गए 400 साइकिल्स। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।